अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम 10th के मैथ का आगाज़ करते हैं। आज शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है आपके सामने। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि बोर्ड में इस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर बनता है। बेटा आप भी यहाँ पर ही लिख लेना, लेड पेंसिल से आप लिख सकते हैं। इस चैप्टर से MCQs बोर्ड में आता है एक MCQs एक आएगा 1 नंबर का। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 2 आएंगे 4 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन 1 आएगा 4 मार्क्स का। तो बेटा ये टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 9। तो बेटा आपको पता है कि जिस चैप्टर से 9 नंबर का पेपर बने किसी भी सब्जेक्ट का, वो चैप्टर कितना अहम होता है। तो ये मेन चैप्टर है जिससे आपके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनने हैं। अब आए चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले हम चलते हैं 9th में। 9th क्लास में बेटा आपने चैप्टर नंबर 7 में इक्वेशन हल की थी इस तरह की, 2x - 5 = 7। बेटा जब आप इनको हल करते थे तो आपका एक आंसर आता था हल करने के बाद, सपोज x = 3। चैप्टर नंबर 7 की बात हो रही है। सोल्यूशन सेट में हम लिख देते थे 3। बेटा इस किस्म की इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हुआ करती थी, आपने इसकी डेफिनेशन भी याद की थी। इस किस्म की इक्वेशन को कहते थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन यानी कि उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। लेकिन बेटा 10th क्लास में अब ऐसी इक्वेशन आएंगे जिसमें x की पावर 2 हुआ करेगी, जैसे x² + 5x + 9। तो बेटा इस किस्म की इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। बेटा ये डेफिनेशन पेज नंबर 2 पे वेरी फर्स्ट लाइन, quadratic equation, an equation which contains the square of unknown variable quantity। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर हो अननोन वेरिएबल क्वांटिटी का, बट नो हायर पावर, लेकिन इससे बड़ी पावर ना हो, इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। बेटा यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है, यहाँ तक आगे मैं एग्जांपल खुद लिखवा देता हूँ। बेटा उसने कहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ वेरिएबल बट नो हायर पावर। ये भी तो हो सकता है कि एक इक्वेशन हो जिसमें x की पावर 3 + x² + x + 1 हो, तो इसमें वेरिएबल का स्क्वायर तो है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि साथ उसने अब कंडीशन लगा ली है कि स्क्वायर भी हो लेकिन उससे बड़ी पावर भी ना हो। दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इसमें x की पावर 3 भी होगी तो फिर दिस इज़ कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। आपने एक्सरसाइज 5.4 की थी 9th क्लास में, उसमें क्यूबिक इक्वेशन थी सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम वाली, क्योंकि उसमें x की मैक्सिमम पावर 3 हुआ करती थी। तो डेफिनेशन है यहाँ तक याद करनी है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर लिखते हैं 3x² + 5x + 9 = 0। यहाँ तक बेटा आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी विद एग्जांपल कि एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। ये बेटा फर्स्ट डेफिनेशन में लिख रहा हूँ। उसके बाद ये सेकंड डेफिनेशन है। यहाँ से ये किसकी है अभी पता चल जाता है। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 वेयर a कैन नॉट बी = 0 एंड a b c आर कॉल्ड द रियल नंबर इज़ कॉल्ड द जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसकी डेफिनेशन है यहाँ तक। 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपने याद की थी,
वो ये थी ए एक्स प्लस बी, लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए के साथ एक्स स्क्वायर, बी के साथ एक्स और सी इक्वल के कांस्टेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए ज़ीरो हो जाए, ए की जगह पर मैं ज़ीरो लिख दूँ तो 0x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा जब 0x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा बी एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन को देखें तो दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो इसलिए कंडीशन जो साथ दी होती है ये बहुत अहम है कि साथ a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपकी दो डेफिनेशंस हो गई, एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और दूसरी आपकी जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी है। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन भी इसी पेज पे है, ये यहाँ से इफ़ b इक्वल टू ज़ीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू ज़ीरो और 4x स्क्वायर इक्वल टू 7 द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इसका मतलब है कि जिस इक्वेशन में x वाली टर्म ना हो, x स्क्वायर वाली हो और कांस्टेंट हो, x स्क्वायर और कांस्टेंट, बीच में x का जो वो था कोएफिशिएंट वो ज़ीरो है जिसकी वजह से x नज़र नहीं आ रहा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 या 4x स्क्वायर इक्वल टू 7 दीज आर कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा आज आपकी ये डेफिनेशंस है तीन। एक काम तो ये है कि आपने ये तीनों डेफिनेशन ये रफ पे लिखनी है, नीट पर नहीं, रफ पे लिखनी है 2-2 दफ़ा और इनको आपने याद करना है। बेटा याद रखना 10th क्लास में आपकी डेफिनेशंस बहुत अहम होती हैं, तकरीबन बेटा 10 से 15 डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आती हैं, इसलिए डेफिनेशन आपने कभी भी नहीं छोड़नी। तो आज आपका बेटा इतना ही काम है, इस डेफिनेशन को आपने 2-2 दफ़ा लिखना है, राह पे लिखना है, नीट पर नहीं। डेफिनेशन जो भी हुआ करेगी राह पे लिखा करेंगे, जो नीट वाली होगी वो आपको साथ है बता दिया करेंगे कि ये डेफिनेशन बुक पे नहीं है, ये आप नीट पे लिख लें। तो इनको 2 दफ़ा लिखें, इनको अच्छे तरीके से याद करें। और बेटा दूसरा काम जो है वो आज है एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन करना है हमने, इसके 6 पार्ट हैं, ये आपने हल करने हैं। कुछ मैं हल करके आपको दिखा देता हूँ और कुछ फिर आपने खुद हल करके शाम तक चेक करवाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इसमें से जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके मतलब आपने पॉइंट आउट करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखते हैं बेटा ये सवाल।